नमस्कार, फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ दीपक कौशल तिवारी और आप देख रहे हैं केबीटी न्यूज। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक ऐसे शहर की खबर जहां नालियों में बहते हैं हीरे। गुजरात का एक ऐसा शहर जहां नालियों में बहता है हीरा। भारत के हीरे और अन्य नगों के आभूषणों से होने वाला कुल कारोबार 2013 में 80,000 करोड़ से ज्यादा था। तब इसका 80% कारोबार सूरत में ही होता था। इस शहर में कुछ लोग दुकानों की नालियों से हीरे के चूरे को बीनने का काम करते हैं, जिससे वे बेचकर कुछ पैसा कमा लेते हैं। गुजरात स्थित सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई है। जब आग लगी तो कोचिंग सेंटर में क्लासेस चल रही थी। आज सूरत भले ही इस आग कांड के चलते चर्चित हो, लेकिन दुनिया भर में सूरत की असली प्रसिद्ध हीरे के व्यापार को लेकर है। यह शहर अरब सागर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। 7657 वर्ग किलोमीटर में फैला यह शहर बहुत पुराना है। इतिहास में कई लेखकों ने अपने वर्णनों में सूरत का जिक्र किया है। पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों ने भी यहाँ अपने व्यापार स्थापित किए थे। आज भारत के बड़े औद्योगिक शहरों में शामिल सूरत को 15वीं शताब्दी से ही उद्योग नगरी माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में प्रथम वेयरहाउस यहीं पर स्थापित किया था। यह शहर भौगोलिक तौर पर भी संपन्न है। जहां इसके पास ही अरब सागर है तो वहीं तापी नदी इसके बीच से होकर गुजरती है। अभी भी नाली से हीरे का पाउडर बीन कर लोग कर लेते हैं कमाई। आपको बताते चले, सूरत में जरी का काम भी बहुत सुंदर होता है। यहाँ का सूती, रेशमी, किमखाब, जरीदार कपड़ा और सोने चांदी के आभूषण भी बहुत चर्चित हैं। इतना ही नहीं, एक हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर के अनुसार जब हीरे की छटाई और पॉलिशिंग के दौरान हीरे के बहुत से छोटे छोटे कण छिटक कर गिर जाते हैं तो सवेरे सफाई कर्मी दुकान की नालियों से बीन लेते हैं। वे इन कणों को फिर से दुकानों पर बेच देते हैं, जिससे उन्हें ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। यही वजह है कि इसे कहा जाता है इस शहर की नालियों में भी हीरे बहा करते थे। इस हीरे के पाउडर का प्रयोग कई औद्योगिक कामों और शीशे काटने के औजार बनाने में प्रयोग होता है। सूरत को भी स्मार्ट सिटी बनाया गया। इस क्रम में यहाँ कई सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इस शहर में कुल 5000 कैमरे लगाए गए। ये कैमरे यातायात नियंत्रित करने में भी मदद करने के लिए हैं और कंट्रोल सेंटर से भी जोड़ दिए गए हैं। औद्योगिक शहर होने के चलते इसकी बड़ी आबादी प्रवासी है और त्योहारों के वक्त यहाँ कई इलाकों में इसके चलते सन्नाटा पसरा दिखता है। प्रति परिवार आय की लिस्ट में यह शहर भारत के शहरों में बहुत ऊपर आता है। 2013 में यह नंबर 1 पर था और दूसरे पर चंडीगढ़। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे वापस मिलेंगे एक नया शहर, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए केबीटी न्यूज।